सुपने। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्रीराज जी महाराज वेदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी कदम परिक्रमा निस्बत। कदम माने मेरे प्रीतम का स्वरूप, परिक्रमा मतलब कि उनको दिल में बसा कर उसी के पीछे फिरना। निस्बत माने हम रूह हो। कदम परिक्रमा निस्बत, रूहों को प्रीतम के स्वरूप की परिक्रमा। परिक्रमा का मतलब सुंदर साथ जी किसके पीछे गोल गोल घूमना, वो परिक्रमा नहीं। प्रीतम को दिल में बसाकर उनके की साथ की हुई सारी स्मृतियां को दिल में बसा लेना और उसी स्मृति को, उसी स्वरूप को दिल में बसाकर उसी के चिंतन में डूब जाना, ये परिक्रमा। हमारी वास्तविक परिक्रमा वो है। हम परिक्रमा को ये समझते हैं कि किसी मंदिर या स्थान विशेष में जाकर उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमना, वो परिक्रमा ना, वो हमारी परिक्रमा नहीं, वो जाहिरी है। और हम रूहों की बातूनी परिक्रमा है प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसाना और उसी स्मृति को दिल में बसाकर उसी याद में खो जाना, उसी की मस्ती में डूब जाना, ये हमारी परिक्रमा है। और ये काम हम रूहों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। आगे के प्रकरण में धनी ने हम रूहों का मरातबा दिखा दिया। रूहें क्या है, कैसे खेल में आना हुआ, ये दुनिया किसके वास्ते बनाई, सारे धर्म ग्रंथ किसके वास्ते बनाए, और रूहें कैसे अपने स्वरूप में जागृत होकर अर्श चली जाएगी, दुनिया के जीवों को मुक्त कर देगी। अब क्या करने जा रहे हैं, परिक्रमा। परिक्रमा में क्या करेंगे मेरे प्रीतम, हमें पूरे परमधाम का एक एक चीज का वर्णन करके हमारी सुरता को वापिस वहां पे फिराने की कोशिश करें। हमें याद दिलाते हैं प्रीतम कि तू कौन है, कहां से आई है, अपने निज स्वरूप को याद कर, अर्श की उस लीलाओं को याद कर। याद करना परिक्रमा। और ये परिक्रमा धन्य जी हमें कराते हुए कहते हैं, उम्र जात प्यारी सुपने। हमें ये जो सपना का तन मिला है, ये तन एक निश्चित समय लेकर आया हुआ है, ये अखंड नहीं। हम सब जानते हैं आज नहीं तो कल इसको छोड़ना निश्चित है। तो जब तक इसका आयु खत्म हो जाए तब तक इसका उपयोग कर ले, नहीं तो ये मौका हमारा बर्बाद हो जाए। खेल में हमें आए हुए आज 450 साल हो गए। रूह की कोई उम्र नहीं होती, वो तो अखंड विनाशी स्वरूप है। उम्र होती है ये तन की। ये जीव ने जो तन धारण कर लिया है, इसके ऊपर अर्श की आत्म की सुरता आई, जिसे हम परात्म कहते हैं। उसकी सुरता, जिसे आत्म कहा, वो इस तन के माध्यम से इस खेल को देख रही है। अब इस खेल को देखते देखते चाहनाएं पूरी नहीं हुई थी और ये तन तो अपनी उम्र लेकर आया है, तो ये तन तो छूट गया। तब रूह जो आत्म है वो क्या करेगी, किसी भी दूसरे तन के माध्यम से इस खेल को देखना कंटिन्यू रखेगी। तो जब तक हमारे पास मौका है, और मौका कब तक है,
जब तक ये सांस हमारी चल रही है, ये तन साबुत है, तब तक हमारे पास मौका है। तो यहाँ पे धनी हमें समझा रहे हैं, उम्र जात प्यारी सुपने, प्यारी उम्र दी हमें, प्यार के वास्ते उम्र दी हमें, इतना सुंदर स्वरूप हमें दे दिया ताकि इस तन के माध्यम से हम अपने प्रीतम को याद करें। प्यारी उम्र इसीलिए कह दी उन्होंने कि इस उम्र में हमें ये सारा मौका प्रीतम ने दे दिया। बाकी तो सारे दुनिया के कई जीव पैदा होते हैं, मरते हैं, आते हैं, जाते हैं, चलता ही रहता है। हमें प्यारी उम्र दे दी क्योंकि इस उम्र में ही हम अपने प्रीतम को याद कर ले। और ये उम्र तो डे बाय डे कम होती जाती है। उम्र जात प्यारी सुपने, इतनी प्यार भरी उम्र हमारी इस सुपने के संसार के अंदर इस सुपने को देखते हुए चली जाती है। और यदि हमें करना क्या है, निसदिन पियू जपत, जिसने उसका उपयोग कर लिया वो क्या करेगी, निश दिन, निश माने रात्रि और दिन रात दिन, पियू जपत। पियू को जपना, माला लेकर बैठ जाना, वो जपना नहीं है। उसी को स्मृति में अपने दिल में रख कर अपने पूर्ण चेतना को प्रीतम के साथ जोड़े रखना, ये है जपना। माला जपने की बात प्रीतम नहीं कर रहे, तो कह रहे हैं हमारी ये जो उम्र मिली है, ये जो मौका मिला है, ये जो जीवन हमें मिला है, वो प्यारा जीवन हमारा प्रीतम को याद करते करते बीता जाए, ताकि ये सुख जो हमें मिला है इस संसार में, ये अनमोल खजाना है। ऐसा मौका हर किसी को हर बार नहीं मिलता। सुंदर साथ जी, हमें ये मौका मिला है। तो ये उम्र भर जब तक ये सांस चले, प्रीतम का नाम याद करते, प्रीतम के साथ स्मृतियां में बसे हुए, उसी की स्मृति में हमारा जीवन यापन हो जाए, ये हमारी चाहना है। लाल कदम न छोड़े मोमिना, जाके असल हक निस्बत। क्या अपना है, लाल कदम न छोड़े मोमिन। कैसे है कदम मेरे प्रीतम के, लाख तली लाल एड़िया, रोज बोलते हैं हम, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ये ही जीवन, बस इसी कदमों में मेरा पूरा जीवन यापन हो जाए। ये प्यारी उम्र में हम रूहे इसी प्रीतम के चरणों की चाप करते हुए, मतलब याद करते करते, उसी की याद में खोकर एक पल के लिए भी प्रीतम के स्वरूप को दिल से न हटा दे। लाल कदम न छोड़े मोमिन, ऐसे मेरे प्रीतम के अत्यंत लालिमा युक्त, गौर, अति कोमल, अति सुंदर इस चरणों से अपने आप को एक पल के लिए भी दूर न करे। सदा हमारा चितवन प्रीतम के साथ अर्श की उस लीलाओं में डूबा रहे। जब भी मुझे लाख तली लाल एड़िया शब्द सुनता हूं, तुरंत ही पांचवी भूम रंग परवाली में प्रातः काल जब प्रीतम को जगाने के लिए पहुंचती हूं, सुख सेज्जा पर प्रीतम जब सोए हैं, और सबसे पहले मैं प्रीतम के चरणों को सहलाती हूं, उनके पैरों में गुदगुदी करती, उन चरणों को अपने गालों से लगाकर उसका नरमाई का, उसका खुशबू का,
उसकी सुंदरता का आनंद लेती। उस लाख तड़ी लाल एड़िया, उसके मिहीन रेखाओं की बनावट, उन रेखाओं के माध्यम से मेरे प्रीतम के चरणों के नीचे बनी हुई कई प्रकार की आकृतियां, मेरे प्रीतम के उंगलियों के नीचे के हिस्से की गहराई, वो लालिमा, मेरे प्रीतम की तली की लालिमा, एड़ियों की लालिमा, और ये अत्यंत सुंदर चरणों को देखते ही मैं उन चरणों को चूम लेती। जब लाख तली लाल एड़ियां शब्द सुनते हैं, तुरंत ही रंग परवाली के अंदर प्रीतम को प्रातः काल का उठापन के वास्ते जब मैं प्रीतम के पास पहुंचती हूँ, प्रीतम सुख से लज्जा पर लेटे हुए है, और तभी ये लाख तली लाल एड़ियां जो मेरे नयनों में बस जाते हैं, वो लाख तली लाल एड़िया मेरे नयनों से दूर ही नहीं। ये शब्द सुनते ही मुझे वह स्मृति फिर ताजा हो जाती है। मैं तुरंत उसी स्मृति में, रंग परवाली मंदिर की मस्ती में डूब जाती। उन चरणों की इतनी अधिक सुंदरता है, कोशिश करने के बावजूद भी उन चरणों के तली से नजर हटाकर मेरी नजर और कहीं जाती ही नहीं। ये जो सुंदरता है, ये शब्दों में न आने वाली सुंदरता, इतनी कोमल मेरे प्रीतम की चरण तली है। एक बार उस चरण तली को हाथ से सहला कर लिया, बस सहलाते सहलाते ही प्यारी उम्र चली जाए। उसी चरणों को सहलाते सहलाते मैं रात दिन उसी की मस्ती में डूबते चले, और कुछ भी मुझे याद आवे ना आवे, इस सुंदर नाक तली और एड़िया ये मेरे दिल से कभी भी नहीं हटती है, क्योंकि मेरे वास्ते ही ये नाक तली बनी है। माग लई प्यारी उमरा ए जो रब्द के बखाता, मांग लई प्यारी उम्र रब्द के वक्त, मूल मिलान में बैठकर प्रीतम के साथ जब इश्क का वार्तालाप हुआ, इश्क का रबद हुआ, और हम रूहों ने कह दिया कि हे प्रीतम, हम आपके आशिक, बहुत चाहते हैं हम आपको, कुछ भी गलत नहीं करा। और तब जाके प्रीतम ने हमें इस खेल को दिखाने का तय कर लिया, तभी हमने इस खेल को मांग लिया। ठीक है प्रीतम, खेल में जाएंगे, और खेल में जाके भी हम आपको नहीं भूलेंगे। ये जो खेल मांग लिया हमने, ये जो उम्र हमने मांग ली, ये जो संसार की चाहना हमने देखने की मांग कर ली, और इसी वास्ते हमें आज यहाँ पे आना पड़ा, इसी वास्ते हमें संसार के अंदर आकर बैठे हैं, संसार के साथ लगे हुए, फिर वहीं से छुड़ाने के लिए मेरे प्रीतम ने अपना इलम, अपना स्वरूप, अपने अर्श की सारी नियामतें हम रूहों के वास्ते यहां लाके खड़ी कर। एक तो जीवन हमने मांगा था रब्द के वक्त, अर्श में जब प्रीतम के साथ इश्क रबद हुआ,
तब हमने मांगा था कि हमें एक उम्र दे दीजिए, एक समय दे दीजिए जहां हम खेल में जाके खेल को देख लेंगे। लेकिन हम खेल को देखते देखते भी, ये मेरे प्राण प्रीतम, हम आपको नहीं बोले, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। खेल में चाहे कितना भी आकर्षण क्यों न हो, हमारे चित्त से आपकी एक छवि कभी भी दूर नहीं हो सकती। हम आपसे ही जुड़े रहेंगे। लाल पाव तले छोड़े क्यों मोमिना, जाके असल हक निस्बत। ऐसी हम रूह हैं जिन्होंने रबद किया, और रबद में हमने एक खेल मांग लिया। रबद में हम इस रबद के वास्ते हम इस खेल में आ गए, और वहीं पे भी हमने प्रीतम को कहा था कि हम आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। और यही बात मेरे प्राण प्रीतम हमें याद दिला रहे हैं कि जो रबद के वक्त जो वार्तालाप हुआ था आपके और हमारे बीच में, बस उसी बात को मैं आपको याद दिलाती हूँ। फिर अपनी स्मृति में वो सारी बातें भर लो। और लाल पांव तली क्यों छोड़े मोमी, जिसको ये स्मृति में आ गई, ये बात जिसकी समझ में आ गई कि रबद के वक्त में हमने ही खेल मांगा था और हमने ही प्रीतम से प्रॉमिस किया था कि हम आपको नहीं भूलेंगे। एक बार नहीं, 100 बार अजमाए के देखो, न भूलेंगे हम। ये प्रीतम, हमारा प्यार इतना मजबूत है कि ऐसा एक बार नहीं, 100 बार आप हमें खेल के अंदर लेके जाओ, फिर भी हम आपको नहीं भूलेंगे। ऐसा वादा करने वाले हम ही तो थे, और आज भी हम अपने वादे के ऊपर कायम हैं। एक खेल चाहे कितना ही आकर्षक क्यों न हो, हम प्रीतम के उस लाख तली लाल एड़िया को अपने दिल से नहीं निकाल सकते। इस खेल का आकर्षण हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता जब हमें प्रीतम ने एक इलम दे दिया। ये इलम से हमें प्रीतम ने अपने स्वरूप का स्मृति दिला दी, अपने पूरे स्वरूप को, अपने दिल को अर्श बनाकर आकर बैठ गए। परम धाम की सारी नेमतें हमारे दिल के अंदर भर ली। अब प्रीतम के इन प्यारे चरणों को हम अपने दिल से कैसे अलग कर सकते? चाहे जो कुछ भी हो, हम अपने वादे को निभाएंगे, और जब तक एक खेल में रहेंगे, जो अर्श की रूहें है, जो अर्श से आई है, वो किसी भी हालत में प्रीतम के स्वरूप को नहीं भूलेंगी। उस लाख तली लाल एड़िया, इसी को ही अपना जीवन बनाकर, अपनी चेतना का केंद्र बनाकर रात दिन उसी को याद करते करते अपना जीवन यापन कर लेगी। पाँव निस दिना छोड़े ना मोमिना, सुपने या सोवत। एक बार यदि हमारे दिल में प्रीतम का ये सुंदर स्वरूप बस गया, प्रीतम की ये मनमोहक छवि हमारे दिल के अंदर बस गई है, तो फिर रात दिन, सोपन या जागरण, किसी भी अवस्था में हम प्रीतम के स्वरूप को नहीं भूल सकते। यहां जो कुछ भी हो, हमारी सुरता
सदा प्रीतम के साथ लगी रहेगी। एक बार मेरे प्रीतम का स्वरूप मेरे दिल के अंदर आ गया तो फिर वो कैसे छूटेगा? इससे अधिक मनमोहक, इससे अधिक सुंदर और क्या है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर सके? इस संसार में मेरे प्रीतम से अधिक आकर्षक तो और कोई चीज है ही नहीं। परमधाम के इन सुखों के साझा सुख देने वाली यहाँ कोई स्थिति है ही नहीं जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर सके। एक बार ये सुंदर स्वरूप हमारे दिल के अंदर बस क्या गया, पाव निष्दिन छोड़े ना मोही। रूहे एक पल के लिए भी प्रीतम के स्वरूप की स्मृति से अलग नहीं हो, तब उनको यहाँ पे हर जगह पे मेरे प्रीतम की ही प्रीतम दिखाई दे। हर चीज में उसे अपने प्रीतम का भास, हर जगह जहां भी बैठी होगी उसकी स्मृति में प्रीतम छाए रहेंगे। दुनिया का काम करेगी। किसी पति पत्नी का, किसी बहन का पति यदि प्रदेश कमाने गया है तो उस बहन को अपने पति को याद नहीं करना पड़ता, वो तो उसे रोम रोम में छाया हुआ रहता है, बसा हुआ रहता है। उसकी छवि के आगे उसको दिया जलाने की, धूप बत्ती करने की, उसके प्रीतम की छवि को आगे जाके प्रणाम करने की, सब मत्था टेकने की जरूरत नहीं होगी उसको। वो जहां जो भी काम करती होगी उस काम करते करते उसके दिल के अंदर अपने प्रीतम बसे हुए। और रोटी बनाती होगी तो रोटी बनाते बनाते उसके दिल में यही भाव रहेगा कि यदि यहाँ होते तो मैं एक गरम गरम रोटी उनकी थाली में परोस। यहाँ के जो कुछ भी काम संसार के करती है तो वो काम करते करते उसे अपने प्रीतम की स्मृति आती रहेगी, याद रहेगी। वो अपने प्रीतम की स्मृति से अलग नहीं हो सकती, तो हम रूहें कैसे छोड़ सकती? पाँव निष्दिन छोड़े ना मोमिन। हम रूहें एक पल के लिए भी प्रीतम के चरणों को छोड़ेंगे नहीं। सुपने या सोवत, जब सो जाते हैं और सपना आता है तो सपने में हमने दिन भर जो भी चिंतन किया हुआ है उसी चिंतन का प्रतिबिंब हमारे सपने में भी आता। आप दिन भर की कार्यशैली देखो आपकी, आप अपने दिन भर की जितनी भी कार्यशैली में आपने जो भी चाहा होगा, ये तो विज्ञान भी अभी प्रूव कर रहा है कि आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को जो भी आदेश देते हैं, अनकॉन्शियस माइंड उसी आदेश को पूरा करने में जुट जाता है। ये विज्ञान कह रहा है, यहाँ का साइंस अभी ये बात हमें समझा रहा है कि आपको जो भी अचीव करना है, कोई चाहना आपके दिल के अंदर भरी है, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड को उसका कमांड दे दो, ऑर्डर दे दो, हुक्म कर दो कि मुझे ये करना है। और एक बार आपके अनकॉन्शियस माइंड को वो कमांड मिल गया तो अनकॉन्शियस माइंड आपके अंदर वो सुख भर देगा। तो हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दे दे कि मुझे परमधाम के पक्षों के अंदर विचरण करना है, मेरे प्रीतम का स्वरूप मेरे दिल से एक पल के लिए भी अलग ना हो जाए, वो लाख तली लाल एडिया का सुख मुझे हर घड़ी हर पल मिलता रहे। और फिर सो जाओ तो सोते हुए भी वही स्वरूप हमारे सपने में बनकर भी, हमारे नींद में भी वही स्वरूप बसा रहेगा।
और कोई बात दिल में आएगी ही नहीं। रात को बेड टाइम पे जब सोने पे जा रहे हैं हम, और उस समय दिन भर की सारी चिंताओं को छोड़कर एक तरफ हम रख देते हैं, तब जाके तो नींद आती है। अब उस नींद आने से पहले अर्श में प्रीतम के साथ की हुई उन अपार लीलाओं में से किसी एक लीला को दिल में धारण करके उसी का चिंतन करना शुरू कर। उस चिंतन करते करते नींद कब आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा, और जब सुबह हम उठते हैं तो अपने आप को वहीं पे पाते। अरे आंख खोलते ही बस उसी स्मृति दिल के अंदर भर जाती है। मेरे प्रीतम हमें यही बात समझाते हैं कि सपने या सोवत, नींद हो या सपना हो, जागृत हो या कोई भी अवस्था में बैठे हो, मेरे प्रीतम के स्वरूप को हम अपने दिल से एक पल के लिए भी अलग नहीं करेंगे। तो क्यों छोड़े बेसका जागे, जाके असल हक निस्बत। जो रूह सपने या सोवत अपने प्रीतम के स्वरूप को अपने दिल में नहीं निकाल सकती, तो वो रूह इस इलम से जागृत होने के बावजूद, मेरे धनी का निज बुद्ध दिल में बसाने के बावजूद, जागृत होने के बाद अपने प्रीतम को कैसे भूल सकती है? हो सकता है जो जागृत नहीं हुई है वो भूल जाए, नींद में छोड़ दे प्रीतम को, लेकिन हम तो एक इलम से परिपूर्ण धनी ने कर दिया है। अब तो और कुछ धनी ने समझाना बाकी ही नहीं रखा है, एक एक चीज खोल कर हमारे सामने कर दी। तो कहते हैं सो क्यों छोड़े, निश्चित हो गए प्रीतम के स्वरूप को, प्रीतम की लीला में वो ऐसे अंदर रल गल है, उसे अभी कोई इस बारे में कोई शंका नहीं है। मैं अर्श की रूह हूं, ये दावा हमारा कायम है। और जब आत्म ये बात समझ गई कि मैं इस संसार का जीव नहीं, मैं अर्श से आई, मेरा प्रीतम अर्श अजीम है, मेरे धनी अक्षरातीत है, ये सारी बातें उसके दिल में जैसे जैसे भरी हुई है, जो जागृत हुई है, जो इलम से जो तैयार हुई है, वो अपने प्रीतम को कैसे छोड़ सकती है? जब तक नींद में थे, अजागृत थे, तब तक तो याद ना आई, ठीक है कोई बात नहीं। जागृत होने के बाद फिर भी भूल जाएंगे, तो जागृत किसे कहेंगे? कैसे हम कहेंगे कि हम जागृत हुए हैं, हम जागे हुए हैं? हम कैसा दावा ले सकेंगे? सो क्यों छोड़े बेशक जागे, इलम से हम बेशक हो गए, इस सहूर से हम बेशक हो गए, प्रीतम का स्वरूप हमारे दिल के अंदर बस गया। और इतना होने के बावजूद हम कैसे प्रीतम को भूल सकते हैं, जिनका असल हक का निस्बत जो धनी की अंगना है, जिनका स्वरूप ही प्रीतम के साथ जुड़ा हुआ है, वैसी रूहें अपने प्राण प्रीतम को कैसे भूल सकती है? जब उड़ी नींद असल की हक देखे होए जागृत। जब उड़ी नींद असल की, असल माने परात्म, जो मूल मिलावे में रामोसी में पड़ी है। उड़ी नींद, नींद तो तब उड़ेगी जब कोई सो रहा है, परमधाम में नींद हो ही नहीं सकती, वहां तो सदा चेतन अवस्था है। वहां जो नूर है हमारा, जो नूर का स्वरूप है हमारा, नूर के स्वरूप
नूर के स्वरूप में सदा चेतन अवस्था होती है, वहां कभी नींद नहीं होती। तो धनी जी क्या कह रहे हैं, जब उड़ी नींद असल की, नींद उड़ना माने कि उसकी फरामोशी टूट जाए। जैसे हम यहाँ पे किसी को कहते भाई अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ का मतलब क्या वो सो रहा है ना, उससे बातें करते करते हम कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है तो भी हम कहते भाई अब संभल जाओ, अब जाग जाओ और सही रास्ते पे आ जाओ। नींद उड़ जाना माने कि जो हमारी सुरता परामोशी की वजह से इस खेल के अंदर आ गई थी, वो सुरता वापिस अर्श में निज स्वरूप में पहुंच गई। कैसे पहुंच जाएगी, तो जैसे जैसे प्रीतम का स्वरूप हमारे दिल के अंदर बस जाएगा, हमारा इस सपने के तन का दिल और परातन का दिल, दोनों दिल एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। जितनी बातें इस सपने के दिल के अंदर आ जाती है, वो सारी बातें अर्श के दिल के अंदर पहुंच जाती है। हम कहेंगे कि कैसा साबित हो सकता है बात, तो सतगुरु देवचंद्र जी ने अपने चितवन के अंदर देखा था कि जो सारी रूहें मूल मिलाप में बैठी है, वो सब की सब रूहें, किसी के चेहरे पर चिंता का भाव है, कोई रो रही है, किसके चेहरे पर कोई अलग अलग भाव है, और दो ही रूहें है जो हंस रही है, साकुमार और साकुंडल। ये बातें उन्होंने आगे आगे श्री जी को भी कहा कि तुझे साकुमार और साकुंडल को जगाना है, क्योंकि वो दोनों की रूहें अर्श के अंदर हंस रही है। तो इसका मतलब है कि वो दोनों किसी राजघराने में आई हुई है। ये बात तो सतगुरु महाराज ने शिव जी को कहा था, वितक के अंदर ये बातें हैं। तो वो दोनों रूहें क्यों हंस रही है, फरामोशी तो उनके ऊपर भी छाई हुई है। तो हम हमारी फरामोश की अवस्था में हमारे दिल के अंदर जो भाव होते हैं, वो सारे भाव हमारे चेहरे के ऊपर प्रकट होते हैं। कई बार हम नींद में रो जाते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि तकिया बिक जाए। कई बार नींद में हम हंसते हैं, कई बार नींद में हम कोई ना कोई उल्टी सीधी, कोई नींद में चलने का काम चल लेता है, कब जाके चल के वापिस आके सो गया पता भी नहीं चलेगा उसको। ये सारी प्रवृत्तियां हम नींद में करते हैं, क्यों कि उस समय नींद में हमने जो एक और स्वरूप सुपने का धारण कर लिया था, वो सुपने का स्वरूप जो कुछ भी देख रहा है, उसकी प्रतिक्रिया हमारे मुखारविंद के, हमारे चेहरे के पर आ जाती है। इसी तरह परातन की सुरता हमारे इस नश्वर तन के साथ जुड़ने से, इस नश्वर तन के दिल के अंदर जितने भी भाव होते हैं, वो सारे भाव परात्म के दिल में पहुंचते, और ये परात्म ये समझ रही है कि ये सारा काम मैं कर रही हूं। अब जब एक इलम से हम बेशक हो गए, बेशक होकर मेरे प्रीतम का स्वरूप हमें याद आ गई, मेरे प्रीतम के चरणों की स्मृति हमारे दिल के अंदर बस गई। रंग माहौल नव भौम दसवीं आकाशी, और वो सारे भौम के अंदर प्रीतम के साथ की हुई उन सारी लीलाएं हमारी स्मृति में बस गई। तो जो बातें हमारी दिल के अंदर यहाँ पे बसी हुई है, परात्म इसके साथ कनेक्ट होने की वजह से वो सारी स्मृति उसके दिल में पहुंच जाती है, और तुरंत
वो जाग जाती है। कैसे होता है सुंदर? जैसे हम कहीं मार्केट में गए हैं नींद में, समझो कि आप सो गए हो, आपके घर के अंदर आपके बेडरूम में आप सो गए, और नींद में आप कहीं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गए। अब नींद में है, बहुत सारा शॉपिंग भी कर लेते, खरीदारी करते, पेमेंट कर देते हैं, और सारा सामान बैग वगैरह सब उठा उठा कर आप चल रहे हैं मार्केट के अंदर, और तभी पीछे से कोई कार या कोई ऑटो या कोई बाइक आपको टकरा जाती है। जैसे ही वो बाइक आपको टकराई, तुरंत जहां पे आपको लगा है करके आप उड़ जाते, और आपका हाथ वहीं पे पहुंच जाता है जहां आपको लगा था। नींद से उठते ही आपको तुरंत ये स्मृति रहती है कि अरे मुझे बाइक टकराई थी। अब है कहां पे? अपने ही बेडरूम में सोए हुए हैं और जागृत हो गए, क्योंकि जो सपने का तन था उसके साथ आपका सीधा संबंध है। मेरे प्रीतम यही समझा रहे हैं, जब उड़ी नींद असल की, हम हक देखे हुए जागृत। जो मूल मिलावे में रूह हमारी बैठी है, फरामोशी की वजह से मेरे प्राण प्रीतम को देख नहीं पा रही, न कछु देख सकूं, न दिल की कुछ कह सकूं, न प्रीतम की बातें सुन सकूं। ऐसी अवस्था हमारी हो गई। खिलवत का पहला प्रकरण, पहली 4-5 चौपाइयां। न कछु दिल की कह सको, न हक की बातें सुन सको, न नैनों से प्रीतम के देख सकती हूँ, न उनकी बातें सुन सकती हूँ। दिल में अर्ज करने की चाहना है, लेकिन अर्ज भी नहीं कर पा रही हूँ। धारण कर रखा है, जो ये बोल रहा है, सुन रहे हैं, वो सारे तनों के अंदर एक इलम से अर्श की बातें भर जाएगी। जितनी अर्श की बातें हमारे दिल के अंदर पहुंचेगी, सारी बातें परात्म के अंदर पहुंचेगी, और हैं ये तो मेरी बातें हैं, ये है करते ही वो मूल मिलावे में जागृत हो जाएगा। और जब जागृत हो जाएगा तो सामने बैठे प्रीतम और आसपास में बैठे सारी रूहों को वो देख लेगी, और फिर वो सपने की तरफ नजर नहीं करेगी। फिर उसकी सुरता परम धाम के 25 पक्षों के अंदर घूमती रहेगी। जब तक सभी रूहों की सुरता जागृत न हो जाए, सभी रूहें जब तक फरामोशी न टूट जाए, तब तक जिसकी फरामोशी आज टूट गई है, वो प्रीतम के चरणों में जागृत हो जाएगी, खड़ी नहीं होगी अपने स्थान से। बस वहां बैठे बैठे वो परम धाम के 25 पक्षों के अंदर परिक्रमा करती रहेगी। वहां बैठे बैठे सीधा परम धाम के 25 पक्ष में वो तवाफ तवाफ देगी। ऐसा वाणी के अंदर लिखा है, तवाफ 25 पक्ष को तवाफ करेगी, मतलब उसकी परिक्रमा करती रहेगी। वहां मूल मिलाए में बैठे बैठे एक एक करके जैसे सभी रूहों की सुरता जागृत हो जाएगी, तब धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले, तभी जागृत हो जाए। धनी जी, ये सभी रूहें जागृत हो जाए, इस वास्ते अपने स्वरूप को यहाँ हमारे दिल के अंदर भर लिया है। परमधाम के सारी बातें, सारी नियामतें हमारे दिल के अंदर भर ली, और जितनी बातें हमने आत्मसात कर ली, वैसे जब उड़ी नींद असल की, हक देखे हुए जागृत, सामने मेरे प्रीतम को बैठे हुए वो देख लेती है। तो खले से खेल का अर्श में जाके असल हक निस्बात। सुख खलेसी खेल का अर्श में, खेल का सुख कैसे मिलेगा? जैसे कल ने बताया था ना हिप्नोटाइज वाला, बस इसी तरह
अरे एक खेल के अंदर मैंने ऐसा किया था, ऐसा खेल हम कर रहे थे, सुख ले सी। हमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी वहां पे, इस खेल के अंदर की हुई लीला का कोई दुख नहीं होगा। हम सपने में कुछ देख लेते हैं और वो यदि भयानक भी हो, वो सही न भी हो, हमें दुख पहुंचाने वाला भी क्यों न हो, क्योंकि हम रोते हैं सपने के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं दुखजनक बात देख रहे थे। लेकिन जैसे ही जागृत हो जाते हैं फिर वो दुख का एहसास हमें नहीं होता। इसी तरह कहती है सुख लेसी खेल का अर्श में, जब जागृत हो जाएंगे तब ये खेल के जो लीला की है उसका सुख हमें मिलेगा। अरे मैं ऐसा करती थी, मैं ये करती थी, मैं अपने ही जब लीला को हम देखेंगे तब धनी जी कह रहे भूम पे पड़ पड़ कर हम हंसेंगे, पेट शूल उठेगा, पेट के अंदर दर्द आएगा, इतना हंसेंगे हम, इतना सुख हमें इस खेल का जागृत होने के बाद भी मिलेगा। कि हम ये कर रहे थे, अरे क्या करते थे हम, अरे प्रीतम साथ में आए, सामने आए, अपनी पहचान करवा दी, अरे फिर भी हमने नहीं पहचाना उनको और माया के अंदर फंसे रहे। सुख लेसी खेल का अर्श में जाके असल हक निस्बत, जो अर्श की रूहे है वही तो खेल देख रही, और जागृत भी वो नहीं तो होने वाली, और जागृत होने के बाद खेल का सुख भी वही रूहे लेगी और कोई ये सुख नहीं ले सकता। दीजे परिक्रमा अर्श की, मोमिन दिल ना सखाता। इसीलिए धनी जी कह रहे दीजिए परिक्रमा अर्श की। हम मोमिन इसीलिए कह दिया कि हमारा दिल ही मोम की तरह नरम है। मोमिन दिल ना सखत, सखत दिल होगा तो कभी भी प्रीतम की दिल की बातें, प्रीतम का इश्क दिल के अंदर नहीं आ सकता। इश्क में डूबने के वास्ते भी दिल की रुजुता चाहिए, नरमाई चाहिए, दिल के अंदर सुंदर भाव चाहिए, तब जाके तो इश्क का स्वरूप बन पाएंगे। इश्क ऐसे ही थोड़े होता है, कठिन दिल वाले कभी इश्क नहीं कर सकते और मोमिन का दिल कभी कठिन नहीं हो सकता। नबी जी कह रहे दीजिए परिक्रमा अर्श की, बस फरामोशी हटाने का एकमात्र यही उपाय है कि हम परम नाम के 25 पक्षों को अपने दिल में धारण करके उसी की स्मृति में ये मधुर मयूर की आवाज हमें तुरंत है अर्श की याद दिला दे कि कैसे मोर अर्श के अंदर अपने पंख फैलाकर नृत्य करके हमें रिझाते थे। अरे इस संसार के अंदर यदि कोई मोर अपने पंख फैलाकर जब नृत्य करता है तो यहाँ हम उसे देखने की लालच नहीं छोड़ सकते। तो अर्श का वो मोर कितना सुंदर, उसके पंखों के अंदर कई रंग बिरंगी रंग भरे पड़े हैं और उसमें भी कई रत्न और इतनी चमक है उसके पंख, आहा जैसे रत्नों से जड़ित, इतनी सुंदर उसकी आंखें, कलगी, गर्दन, चांच, बस हम उसी को देखते रहेंगे। ये हमारी परिक्रमा है। परिक्रमा, अर्श कोई जड़ तो है नहीं, अर्श पूरा चेतन है, वहां के जल, जिमी, वायु, आकाश, हर चीज चेतन है। वहां पे कोई भी महलात जड़ नहीं, हम जैसे चाहते हैं
और हम क्या चाहते हैं? जो मेरे प्रीतम हमारे दिल के अंदर चाहत पहुंचाते हैं, वहदत मेरे प्रीतम की, वो अपने दिल के अंदर जो भाव लेते हैं वो सारे भाव मेरे दिल के अंदर पहुंच जाते हैं और वैसा ही स्वरूप मेरे प्रीतम लेकर खड़े हो जाते हैं और हमें उस स्वरूप की लज्जत देते हैं। न तो पुखराज पहाड़ जड़ है, न माणिक पहाड़ जड़। जितनी ऊंचाई, जितनी पहराई, जितनी चौड़ाई मेरे प्रीतम हमें दिखाना चाहते हैं, इतना बड़ा विशाल स्वरूप, इतनी सुंदरता लेके वो वहीं पे खड़ा हो जाए और हम उसी की मस्ती में, उसी की स्मृति में डूब जाते। दीजिए परिक्रमा अर्श की, छोटी रांग, बड़ी रांग, सागरों, चीनी, जवेरों की नहर, ढलती नहर, देखो तो 24 हांस का महल, और नजदीक में जावे लाल चबूतरा, वहां पे बैठे बैठे कई पशु पंखियों के नृत्य, कई पशु पंखियों की अपार लीलाएं, बड़वन के झूले, उन झूलों के महाबिलंद झूले। और ऐसे झूले, एक एक झूले के पर कई बार हम 12,000 रूहे बैठकर प्रीतम के साथ झूला। नूरबाग, फुलबाग की परिक्रमा, उसके सुंदर फव्वारे, चहबचे, फूलों की, आहा हा हा, कई रंगों के खुशबूदार फूल, जैसे ही वहां पहुंचते हैं मन तरबर हो जाता है इन खुशबू से। कई तितलियां वहां पे उड़ती है, उन तितलियां कई बार हमारे शरीर पे भी बैठ जाती, अपार रंगों से भरे उन तितलियों का सुंदर उड़ना। और पुष्प, फुलबाग के जो पुष्प है, उन पुष्पों की तो क्या खुशबू और क्या उनकी सुंदरता का वर्णन। प्रीतम के साथ जब हम फुलबाग में जाते हैं, कैसे हम प्रीतम के साथ वहीं पे प्रीतम एकाकार होकर बैठ जाते। अन्न बन, वहां पे कितने मेवा मिठाई क्या क्या लगे हुए हैं। वहीं से दुबदुली चा और वहीं पे पश्चिम चौगान की आनंद की लीला। एक तरफ बट पीपल की चौकी, उससे आगे जाएंगे राज पहाड़, वहां से निकलती जमुना जी, खजाने का ताल, 5 बेड, याद तो करो सुंदर सदियों टापू महल, चांदनी का ताल, कैसे चांदनी के ताल से निकलती हुई इन जल धाराओं के बीच में हम ऐसे सरकते हुए नीचे आ जाते थे और सरकते सरकते अधबीच के कुंड के अंदर उसके नीचे होकर कैसे हम जमुना जी के अंदर प्रवेश कर जाए। सुंदर साथ जी एक एक बात धनी जी हमें याद दिला रहे हैं। दीजिए परिक्रमा अर्श की, रात दिन रूहों का एक ही काम है, ये परिक्रमा, ये चितवन करने के सिवा हमारा और कोई काम नहीं हो सकता। बहुत ज्ञान ले लिया हमने, अब उसी ज्ञान को दिल में धारण करके दीजिए परिक्रमा, उस स्वरूप के साथ जुड़ जाना, अर्श के चितवन में मस्त हो जाना, ये परिक्रमा है। दीजिए परिक्रमा अर्श की, मोमिन दिल ना सखत। कैसे परिक्रमा करनी? हम वहीं पे कोई हिल स्टेशन नहीं है कि देखने के लिए जाए, जहां भी हमारी सुरता पहुंची मेरे प्राण प्रीतम मेरे साथ ही है। प्रीतम के साथ अंग से अंग लगाकर उनके
बाहों में अपने हाथ लगाकर, उनकी कमर में अपना हाथ लगाकर, प्रीतम का एक हाथ मेरे कंधे पर रखकर कदम से कदम मिलाती मैं अर्श के अपार सुखों की लज्जत लेती। इसीलिए हमारा दिल अति नरम है। जो इश्क में बिगल है, इश्क से लबालब भरा हुआ दिल कभी कठोर नहीं हो सकता, कठिन नहीं हो सकता। वो दिल की नरमाई भरी पड़ी है, जहां मेरे प्रीतम का स्वरूप मेरे दिल के अंदर बसा। बस उस स्वरूप को लेकर परमधाम के इन 25 पक्षों के अंदर हम रात दिन उसी मस्ती में मस्त होते हैं। प्रीतम हमें जहां भी लेके जाना चाहते हैं, वहीं पे जाके प्रीतम के साथ कई प्रकार की प्यार भरी लीलाओं में हम मस्त हो जाते हैं। यही मस्ती हमारी परिक्रमा। दरी जी कह रहे दीजिए परिक्रमा अर्श की, मोमिन दिल ना सखत। हे मेरे मोमिन, रात दिन इसी परिक्रमा में मस्त हो जाओ। सूते भी कदम ना छोड़े, झाके असल हक निस्बत। ऐसी मेरी अर्श की रूह सूते भी कदम न छोड़े। यदि नींद में है तो भी प्रीतम का स्वरूप उसके दिल के अंदर बसा रहे। तभी तो कह दिया हमारे वास्ते खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो हम प्रीतम के साथ वो लीला में मस्त रहे। यहाँ भोजन करने के लिए बैठेंगे तो भी अपने मोह में जाने से पहले वो कौलिया हम प्रीतम के मुख के अंदर दे दे। ये मेरे प्रीतम, जब भोजन के लिए बैठते हैं तुरंत हमें प्रीतम को जो भोजन कराते हैं वो सारी स्मृति हमारे दिल के अंदर आ जाए। ये मेरे प्रीतम, बस आप खाइए। प्रीतम को खिलाते रहेंगे और प्रीतम अपने मुख में चबाए हुए मेवा अपने हाथ से निकाल कर जब मेरे मुख के अंदर रख देते हैं, उस समय का आनंद, उस मेवे का सुख जो कि मेरे प्रीतम के मुख में चबे है, उसमें मेरे प्रीतम की लाड़ मिक्स हुई है। मेरे प्रीतम अपने मुख से चबाए हुए मेवा। सुंदर सा जी, एक इश्क की पराकाष्ठा है। एक इश्क की अधिकता है, एक इश्क का सौंदर्य है, एक इश्क की खुशबू है कि मेरे प्रीतम अपने मुख में चबाए हुए मेवा अपने हाथ से निकालकर मेरे मुख में रख देते हैं, और जैसे ही मेरे मुख के अंदर ये मेवा आ जाते हैं, अभी भी वो स्वाद, वो सुगंध, वो रस का जो आनंद मुझे मिला था वो मेरे मुख से अभी भी नहीं जा। खाते पीते उठते बैठते हर पल प्रीतम के साथ की हुई उन सारी लीलाओं को दिल में बसा लेते। वो इश्क की लीलाएं, जहां जिन लीलाओं ने मेरे दिल को छू लिया है, वो मेरी स्मृति से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकती। ये परिक्रमा है हमारी, सूते भी कदम ना छोड़े। वो रूहे सूते हुए भी प्रीतम के उन स्वरूप को नहीं भूल सकती। पांचवी भूमि में
जब निंद्रा की अवस्था में प्रीतम के साथ हम सेज्या का आनंद लेते हैं, वो आनंद मैं कैसे भूल सकती हूँ। मेरी आंखों के लाल डोरे आज भी मेरे प्रीतम के साथ की हुई इस रंग परवाली की लीला की स्मृति के रूप में है। मेरी नींद खराब हो जाती है जब मुझे मेरे प्रीतम के साथ की हुई इस लीला को याद आ जाती है, इस लीला में मैं डूब जाती। वो मस्ती, वो छेड़छाड़ मेरे प्रीतम के अंगों के साथ जो मैं करती, बार बार मेरे प्रीतम के साथ आलिंगनबद्ध हो जाना, बार बार मेरे प्रीतम को उनके लबों से अपने लब मिलाकर उस मधुर रस का रसपान करना, प्रीतम के नयनों से वो अपार मस्ती अपने नयनों में भर लेना, सोते भी कदम न छोड़ ही, सोते हुए भी मेरे प्रीतम के इन लीलाओं को, इन मस्तियों को मैं अपने दिल से अलग नहीं कर सकती। मैं ही मेरे प्रीतम की वो अंगना हूं, वो रूह हूं जो अर्श के अंदर प्रीतम के साथ ये लीला में डूबी रहती, रात दिन इस लीला की मस्ती मेरे दिल के अंदर चढ़ी हुई रहती। ये मेरी परिक्रमा है। दीजिए परिक्रमा अर्श की, मोमिन दिल ना सखत, सूते भी कदम न छोड़े। जागृत हो या नींद, प्रीतम के इन स्वरूप को, इन कदमों को, प्रीतम के साथ की हुई इस लीला को हम रूहें कभी भी नहीं भूल सकती, कभी भी हम उससे बाहर निकल नहीं सकती। ये हमारे चितवन है, ये हमारा चितवन है कि हम प्रीतम के साथ इन मस्ती में मस्त हो जाए, उसी में डूब जाए। ये कोई गहन समाधि में उतरने की बात नहीं है। इसीलिए नहीं समझा रहे कि कैसी लीला है हमारी, खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत, हर अवस्था में हमारा चितवन चल रहा है, हर अवस्था में हमारी परिक्रमा चल रही है, हर अवस्था में प्रीतम हमारे दिल के साथ जुड़े हुए। ऐसे प्रीतम के साथ जुड़ी हुई सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जाके असल हक निस्बता, जाकी असल हक निस्बता,